Hello students, welcome to Homework Help by RG. नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पार्ट 1 में हम दो पैसेजेस पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग आई बटन पर उसका लिंक देख सकते हैं। आज हम इसका थर्ड और फोर्थ पैसेज करने वाले हैं, जिससे हम टोटल 20 एमसीक्यू की गिनती पर पहुंच जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से थर्ड पैसेज शुरू करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में जहां पर इंस्टॉलेशन सेरेमनी चल रही थी, कुछ ही क्षणों बाद सभी ने एकदम से हैरान होकर ऊपर आकाश की तरफ देखा। क्या था वहां पर साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाकर उड़ रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. वो केवल एक शानदार प्रदर्शन वहां पर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये भी दिखा रहे थे कि मिलिट्री जो है वो अपनी लॉयल्टी दिखा रही है डेमोक्रेसी के लिए। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई थी साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो सबसे हाईएस्ट जनरल्स थे, उन सभी लोगों ने मेरे सामने सैल्यूट किया था और कसम खाई थी अपनी वफादारी की, अपनी लॉयल्टी की। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और मैं इस फैक्ट से अनजान नहीं था कि कुछ सालों पहले इन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझे अरेस्ट किया था। क्यों अरेस्ट किया था? क्योंकि उस टाइम पर नेल्सन मंडेला एक फ्रीडम फाइटर थे और उस टाइम साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। Finally, a shiver of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Finally, सभी साउथ अफ्रीकन जेट्स ने वहां पर रंग बिरंगा धुआं छोड़कर अपना प्रदर्शन किया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Afrika and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. और उस दिन जो है मेरे लिए खास तौर से यादगार था, क्योंकि वहां पर दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान बजाए गए, एक व्हाइट्स का और एक ब्लैक का। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the verse by heart. हालांकि दोनों ही ग्रुप को, कौन से ग्रुप, एक गोरे एक काले, उन्हें एक दूसरे के एंथम के लिरिक्स नहीं मालूम थे, जिनसे वो कभी नफरत करते थे, डिस्पाइज करते थे। नफरत से भी ज्यादा डिग्री वाली नफरत होती है डिस्पाइज। लेकिन जल्दी ही वे दोनों ही ग्रुप इसको अच्छे से बिल्कुल मन से याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसा अब हमेशा के लिए होने वाला है। दो ही नेशनल एंथम यहाँ पर बजा करेंगे। लेसन 2 के 12 एमसीक्यूज हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। 13th क्वेश्चन आपके सामने है। Why did they lift their eyes in awe? उन्होंने हैरानी से अपनी आंखें ऊपर की तरफ क्यों उठाई? There was an impressive display of South African jets. South African jets वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। A sudden noise came into the air. अचानक से हवा में बहुत तेज आवाज आई। They were surprised to see the helicopters for the first time. पहली बार हेलीकॉप्टर्स देखकर वो सब हैरान थे। A beautiful rainbow had come up. आकाश में बड़ा ही सुंदर रेनबो निकला था। क्या इसलिए? तो इसका सही जवाब है A. There was an impressive display of South African jets. Question 14. I was not unmindful of the fact that not so many years dash dash. What fact the narrator was talking about? नरेटर ने वहां पर बताया था कि मैं इस बात से अनजान नहीं था कि उन्होंने मुझे सैल्यूट करने की बजाय अरेस्ट किया था। तो उसी फैक्ट के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, द फैक्ट वाज दैट साउथ अफ्रीका वाज नाउ इंडिपेंडेंट। क्या ये फैक्ट था कि साउथ अफ्रीका अब आजाद हो चुका है? The fact was that the military officers who were saluting him that day had arrested him some years back. Right answer is B, कि हाँ, जो उसको आज सैल्यूट कर रहे हैं कई सालों पहले उन्होंने ही उसे अरेस्ट किया था।
थर्ड ऑप्शन, दैट अपार्थाइड वाज डिमोलिश्ड इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति खत्म हो चुकी थी। दैट द रूल ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी हैड बीन टर्न डाउन फॉरएवर, कि व्हाइट सुप्रीमेसी को हमेशा के लिए गिरा दिया गया था। सही जवाब आपके सामने है बी। क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। Why were two national anthems sung at the installation ceremony? जैसा कि मैंने आपको पैसेज में समझाया था कि दो नेशनल एंथम्स वहां पर बजाए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्यों बजाए गए थे दो नेशनल एंथम्स। टू सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स एंड द टर्मिनेशन ऑफ अपार्थाइड, ब्लैक्स और व्हाइट्स की इक्वालिटी को दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि अब व्हाइट जो है वो सुपीरियर नहीं है, इसलिए व्हाइट का भी और ब्लैक का भी दोनों का ही नेशनल एंथम वहां पर बजाया गया था। सही जवाब ए है। फिर भी हम बी, सी और डी की भी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बी, टू इम्प्रेस द वर्ल्ड विद टू नेशनल एंथम्स, क्या वो दुनिया को इम्प्रेस करना चाहते थे कि हमारे पास दो नेशनल एंथम्स हैं। टू प्लीज द पीपल ऑफ ऑल रेसेस एंड कलर्स, काले गोरे सभी जाति के लोगों को वो खुश रखना चाहते थे, इसलिए इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो उसको खुश नहीं रखना चाहते थे, वो सिर्फ एक बराबरी का दर्जा देना चाहते थे, इसलिए हम ए को चूज करेंगे। द न्यू गवर्नमेंट बिलीव दैट टू एंथम्स वुड हेल्प इन डबल द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, क्या नई सरकार को ऐसा लगता था कि दो नेशनल एंथम रखने से सरकार की दोहरी देश का दोहरा विकास होगा? नहीं। सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड दे डिस्पाइज द लिरिक्स ऑफ द एंथम्स? डिस्पाइज का मतलब आपको यहाँ पता होना चाहिए, नफरत करना, बहुत ही ज्यादा नफरत करना। तो वो एक दूसरे के लिरिक्स से नफरत क्यों करते थे? द लिरिक्स कंटेन सेंसिटिव वर्ड्स, क्या उनके लिरिक्स में कुछ ऐसे बुरे शब्द थे जो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे? बोथ द ग्रुप्स हेटेड ईच अदर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लैक्स, दोनों ही ग्रुप एक दूसरे से नफरत करते थे अपार्थाइड की नीति की वजह से और जिस तरीके से वहां पर काले लोगों को दबाया जाता था। दे वर डिमांडिंग टू कीप वन एंथम फॉर साउथ अफ्रीका, क्या वो लोग ये चाहते थे, ये डिमांड कर रहे थे कि केवल एक ही एंथम रखा जाए? द लिरिक्स ऑफ द एंथम्स वर नॉट रेलिवेंट फॉर देम, क्योंकि उस राष्ट्रगान के लिरिक्स, उसके गीत उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, इसलिए वो उससे नफरत करते थे। तो इसका सही जवाब है बी, कि अपार्थाइड की नीति की वजह से पहले लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, इसलिए वो उनसे रिलेटेड चीजों से, बातों से, गानों से, सभी से नफरत करते थे। तो चलिए बिना देर किए फोर्थ पैसेज जल्दी से शुरू करते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। इनॉग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला जो नरेटर हैं वो अपनी पिछली बातों को याद कर कर भाव विभोर हो रहे हैं। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, वो कह रहे हैं 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में और एंग्लो बोर वॉर के थोड़े सालों बाद और उनके खुद के जन्म से कुछ साल पहले, उनका जन्म हुआ है 18 जुलाई 1918 को। तो इन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच की वो बात कह रहे हैं कि उस टाइम पे ऐसा हुआ, द व्हाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। वहां के गोरे लोगों ने अपने बीच के मतभेदों को मिटा दिया। दे पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, गोरों के बीच में जितने भी डिफरेंसेस थे उन्हें खत्म करके वो एक हो गए और उन्होंने काले लोगों के खिलाफ एक रेशियल डोमिनेशन शुरू कर दिया और यह बनते बनते एक ऐसा सिस्टम बन गया जो बहुत ही सख्त था, बहुत ही बुरा था, जो कि आज तक की सोसाइटी में फील किया जाने वाला सबसे बुरा सिस्टम था, जिसे अपार्थाइड के नाम से हम यहाँ पर समझ रहे हैं और जिसे साउथ अफ्रीका ने 10 मई 1994 को खत्म कर दिया। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. और वो कह रहे हैं अब 20th century के लास्ट डेकेड में, क्योंकि 94 में आजाद हुआ है ना साउथ अफ्रीका, तो वो लास्ट डेकेड हो गया और वो कह रहे हैं कि जब मेरा खुद का ये 8th डेकेड है, यानी वो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, कि उस टाइम पे उस सिस्टम को पलट कर रख दिया गया है और उसके बदले एक ऐसी सरकार आई है जो कि सभी को फ्रीडम देती है बिना स्किन के कलर को देखते हुए। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. वो कह रहे हैं कि ये दिन जो है इतने हमारे जो दोस्त थे उनके सेक्रीफाइसेस के बाद आया है, उनका सेक्रीफाइस, उनकी हिम्मत
को हम कभी भी चुका नहीं सकते। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मुझे आज ऐसा लग रहा है और पहले भी कई बार ऐसा लगा है कि मैं अपने उन सभी देशभक्तों का एक जोड़ हूँ। उन सभी की फीलिंग्स मुझ में समाई हुई हैं। That long and the noble line ended and now began again with me. वो जो एक नोबल लाइन थी, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, वो खत्म हो गई और आज मेरे साथ एक नई लाइन शुरू हुई है आजादी की। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं कभी उनको थैंक नहीं कर पाया और वो लोग नहीं देख पाए कि उनके संघर्षों ने कैसी एक नई तकदीर लिखी है साउथ अफ्रीका के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। Whose sufferings is Mandela talking about in the above passage? इस पैसेज में मंडेला किसकी सफरिंग्स की बात कर रहे हैं, किसके संघर्षों की बात कर रहे हैं? His own sufferings, अपनी खुद की, the sufferings of the black people of South Africa, साउथ अफ्रीका के काले लोगों की, sufferings of the freedom fighters of South Africa, साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर्स की, sufferings of the previous government of the country, कंट्री की जो पिछली सरकार थी उसकी सफरिंग्स की। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, उनके संघर्षों की बात की जा रही है इस पैसेज में। What does the narrator mean by that long and noble line ended and now begin again with me? He broke the line and stood himself in the first place. उन्होंने लाइन तोड़ दी और खुद सबसे पहली जगह पर आकर खड़े हो गए हैं। All the old noblemen of South Africa died and a new leader was born. सभी पुराने नोबलमैन गुजर चुके हैं, डेथ हो चुकी है और एक नए लीडर का जन्म हुआ है। That fellow patriots of Mandela sacrificed their lives, but now South Africa had got freedom in Mandela's leadership. कि जो उनके फेलो पेट्रॉइस थे उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और अब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली है मंडेला की लीडरशिप में। तो सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, what does Nelson Mandela mean when he says perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character? नेल्सन मंडेला ने जब अपनी स्पीच में ये कहा कि इतना ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत होती है इतने हाइट के कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए, तो इस लाइन से उनका क्या मतलब है? मुझे ऐसा लगता है शायद ये पैसेज में नहीं आया, शायद ये नेक्स्ट पैसेज का है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, आ गया है तो। ऑप्शन नंबर 1, पीपल मस्ट अंडरगो ऑपरेशन टू बिकम ग्रेट। क्या इसका मतलब ये है कि लोगों को अत्याचार सहन करना चाहिए महान बनने के लिए? ऑपरेशन टर्न्स पीपल वायलेंट, लोगों पर अत्याचार करने से वे भड़क जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ऑपरेशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन दोज अफेक्टेड, ऑपरेशन उन लोगों में बहुत महानता लेकर आता है जिनके ऊपर इसका असर होता है। ऑपरेशन क्रिएट्स राइवलरी अमंग पीपल, ऑपरेशन लोगों के अंदर दुश्मनी पैदा कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा सी, ऑपरेशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन दोज अफेक्टेड। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अत्याचार जब इंसान सहन करता है तो वो उतनी ही ऊंचाइयों तक उभर कर आता है, उसका कैरेक्टर उतना ही महान निकलता है। क्वेश्चन नंबर 20, Point out the sentence that uses to patch up differences incorrectly. नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमारे पैसेज में एक फ्रेज यूज किया गया था टू पैच अप डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जहां पर भी इसको इनकरेक्टली यूज किया गया है उस सेंटेंस को हमें पॉइंट आउट करना है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड बी फ्रेंड्स अगेन। टीचर ने बच्चों से कहा कि अपने जो उनकी परेशानियां हैं उनको पैचअप कर लीजिए, सुलटा लीजिए और फिर से दोस्त बन जाइए। He tried to patch up their quarrel. उसने उनका झगड़ा सुलटाने की कोशिश की। Can you patch up this electric iron? क्या आप इस इलेक्ट्रिक आयरन को पैचअप कर सकते हो, ठीक कर सकते हो? टीना एंड अक्षत आर स्टिल ट्राइंग टू पैच अप देयर मैरिज। टीना और अक्षत अभी भी अपनी मैरिज को पैचअप करने में लगे हुए हैं, ठीक करने में लगे हुए हैं। वैसे तो चारों ही सेंटेंसेस में पैचअप को सही तरीके से यूज किया है, लेकिन टू पैचअप डिफरेंसेस, जो आपस में मतभेद हैं उनको मिटाना या सही करना, वो हमारे 3 सेंटेंसेस में ही सही तरीके से किया गया है। सी वाला जो सेंटेंस है, कैन यू पैच अप दिस इलेक्ट्रिक आयरन, ये थोड़ा अलग सेंस में यूज किया गया है, इसलिए इसका हमारा सही जवाब होगा सी। तो यहाँ हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नवंबर बोर्ड के लिए बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पर अपलोड किए जाने वाले हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।